इस बिजनेस के थ्रू एक प्यारी सी गाड़ी ले चुका हूँ जो आज इस बिल्डिंग के बेसमेंट में खड़ी है, 14 लाख रुपए की। औकात नहीं थी इसके लिए बता रहा हूँ। चौल में रहते थे 10 से निकल के 2 BHK फ्लैट में रहते मुंबई में भाईगर, जिसकी वैल्यू आज लगभग 1 करोड़ के ऊपर है। औकात नहीं थी इसके लिए बता रहा हूँ। ये सब जब औकात से ज्यादा मिलता है ना तब हम बार बार ये बोलते हैं। सही कह रहे हैं? yes. कभी औकात नहीं थी प्लेन में बैठने की। वेस्टिज मिला, 2 साल जम के काम किया। पहली फॉरेन ट्रिप मिली 2019 में, स्टार क्रूज मलेशिया। दूसरी फॉरेन ट्रिप मिली थाईलैंड बैंकॉक पटाया। 2 साल बीच में गैप रहा लॉकडाउन का। तीसरी फॉरेन ट्रिप में बीवी कहती अकेले नहीं जाने दूंगा सनम। तो उनको भी लेके गया। 2023 के फॉरेन ट्रिप में हमारी टीम से 15 से 17 लोग थे। थाईलैंड बैंकॉक पटाया सेम। और एक सबसे बड़ा जो मेरा सपना था ट्रिप का, वो दुबई में एफिल टावर को देखना। क्योंकि वो जब बनना शुरू हुई थी तब सबसे पहले वो बिल्डिंग जब मैंने देखी थी आज से 15 साल पहले, तब उसका पेपर कटिंग मेरे पास आया था। उसको मैंने काट के अपने पुराने वाले घर पे भी लगाया था कि इस बिल्डिंग में एक बार जरूर जाऊँ। और वो भी सपना पूरा होगा। 125वें माले एफिल टावर, एफिल बुर्ज खलीफा देख के आए। वो भी क्रूज में गए थे यहाँ से दुबई से दोहा कतार। वंस अगेन वाइफ के साथ, क्योंकि उन्होंने यही कहा था मुझे कहाँ क्रूज में लेके गए। थाईलैंड तो आप जाके आए थे, ठीक है मैं आ गई। पहली ट्रिप में तो आप क्रूज में गए थे तो मुझे भी साथ में लेके चलो। तो मैम साहब को भी लेके जाना थोड़ा। तो ये कुछ अचीवमेंट है मैंने जो बताई नए लोगों के लिए खासकर, क्योंकि ये जो मैं अचीव करके यहाँ से खड़ा हूँ बात कर रहा हूँ, ये शायद आपने अपनी लाइफ में सोची होगी कि मुझे भी ये अचीव करना है। कितने लोगों को ये सब अचीव करना है जो मैंने अभी बताया? एक बार जोरदार आप अगर आप मेरी मीटिंग में 2 चीज नहीं करोगे, हाथ खड़े करना, बार बार ताली बजाना, तो मैं मानूंगा कि आप अटेंशन के साथ मुझे नहीं सुन रहे। ठीक है, यहाँ पे है खाली, आ जाओ आप लोगों के लिए। हाँ, तो कितने लोग, मैं फिर से देखना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे कितने लोग हैं यहाँ पे खींच के लाए गए हैं, उसमें से जबरदस्ती खींच के लाए गए। अरे पहली बार अभी जो आया है। हाँ, जस्ट आई। आप उनको खींच के लाए। तुझे ध्यान भी नहीं देंगे। बोली थी सर। चलो नहीं आ रहे थे। हाँ ठीक है, अब पूरी कहानी वो सुनने जाएंगे तो मेरी मीटिंग रह जाएगी। लेकिन जितने लोग को खींच के लाया गया है यहाँ पे, मुझे भी इसी तरीके से आज से 7-8 साल पहले खींच के शादी में से खींच के ममता मैडम के जीजा जी सूरत में अवार्ड फंक्शन में खींच के लेके गए थे। मतलब खाना तो खाने को बोला बाहर खिला लेंगे तुमको, अवार्ड फंक्शन में बिठाया, वहां से मेरी जिंदगी बदल गई। तो जैसे मैं हमेशा उनको याद करता हूँ, किशोर भाई को, आप भी एक दिन आज आपको खींच के लेके आने वाले को जरूर याद रखेंगे। उनके लिए जोरदार ताली दीजिए। अब आते हैं टॉपिक पे। हेडिंग सुना था आपने आज के पोस्टर का? यस। डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन या डुप्लीकेशन इज पावर। तो आज इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ सवाल जवाब हो जाए कि डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। कुछ नए लोगों से बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेशन? पुराने लोग भी बोल सकते हैं, अगर कहना है तो बोलो, टाइम नहीं है क्योंकि टॉपिक बड़ा है। एक दूसरे को नकल करना, ओके वेरी गुड। और पावर ऑफ डुप्लीकेशन, कॉपी करना तो वही मतलब हुआ। कॉपी करने से क्या फायदा होगा? सक्सेसफुल लोगों का कॉपी करना। सक्सेसफुल लोगों का कॉपी करना, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ओके और नए लोग, मैडम बोलो मतलब। तो जब ये सृष्टि बनी, जब ये दुनिया बनी, आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले या 7 अरब साल पहले, तब जो भी इस सृष्टि को चला रहे हैं, कुदरत को, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, जो भी शक्ति को आप मानते हो, उन्होंने इसके रूप को बनाया। मतलब
ये उन्होंने इन्वेंट किया, डुप्लीकेशन इज अ पावर, उसको इन्वेंट किया कि जो धरती पे मैं आज शक्ति बो रहा हूं वो क्या करेगा, अपने से अच्छी नस्ल को देके जाएगा, इस सृष्टि को अपने से अच्छे नस्ल कुछ भी चीज को देके छोड़ेगा। तो आज हम हैं, हम क्यों हैं? हमारे पिताजी की वजह से। सही बात है, पिताजी क्यों थे? उनके पिताजी दादाजी की वजह से। दादाजी क्यों थे? समझ में आ रहा है क्या? इसको ही कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। सही कह रहे हैं? और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जब छोटे थे बच्चे की तरह, तो आपको आपके अगल बगल के अगर रिश्तेदार ये कहते थे अपने माँ पे गई है, अपने पिता पे गया है, या कुछ तो ऐसे ही कहेंगे कि उससे भी ज्यादा एडवांस है। बोले सुना है किसी ने ये कॉम्प्लीमेंट किसी ने किया है यहाँ पे? हाँ, तो इसी को कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। बहुत सारी एग्जांपल है, समझ में आ रहा है? आज हम देखो, ब्लैक शू, ब्लैक क्या है? ये टाई है, ठीक है। बाली साहब ने यही सिस्टम बनाया है यूनिफॉर्म का। ये भी पावर ऑफ डुप्लीकेशन, कि उन्होंने जो बनाया उसी को हमने फॉलो किया। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ डुप्लीकेशन। जब तक आप इस पावर ऑफ डुप्लीकेशन की शक्ति को नहीं आजमाएंगे आपके सक्सेस के लिए, तब तक आप सक्सेस से वंचित रहेंगे, कामयाबी से दूर रहेंगे। तो यही चीज के लिए आज आपको यहाँ पे बुलाया गया, द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और इस बिजनेस में एक बात लिख लेना, जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है, जो चीज को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता सिस्टम के अंदर, बिजनेस के अंदर, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आप ऐसी चीज करते हो इस बिजनेस में आके, ना तो कॉपी आपके डाउनलाइन कर सकते हैं, तो वो डुप्लीकेशन नहीं। डुप्लीकेशन का मतलब वो सरल चीज जो लोग कॉपी करें उसको फॉलो करें। तो बाली सर ने 7 स्टेप बनाए हैं। हम 8 स्टेप बोलते हैं क्या कभी? बाली सर ने 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर बताया है। तो यही है जिसको हमें फॉलो करना, क्योंकि उनके 30 साल के अनुभव को जोड़ के बाद वो बनाया है सिस्टम, और उसी को फॉलो करना मतलब पावर ऑफ डुप्लीकेशन। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसको कहाँ होगा? तो जब ग्रोइंग अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विद पावरफुल डुप्लीकेशन, अगर आपको आपका बिजनेस में डुप्लीकेशन के साथ आपके बिजनेस को ग्रो करना है, तो एक बात याद रखना, हर कोई लीडर, अभी मैंने यहाँ पे 1-2 मिनट किस पे ली, मैंने अपनी स्टोरी पे ली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने तो अचीवमेंट पता, मेरी जो स्टोरी है अगर उसको सुनना है तो आधा घंटा लग जाएगा। तो हमेशा आपने सुना होगा, मैं जब भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो मैं जरूर कहता हूँ कि मेरा नाम अरुण चेकलिया है, मैं भाईंदर में रहता हूँ और इस बिजनेस में 7-8 साल से हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं SBI लाइफ इंश्योरेंस में जॉब करता था एज अ मैनेजर। 30-35 हज़ार की सैलरी थी, जॉब से खुश नहीं था और इसी की वजह से कुछ पार्ट टाइम ढूंढ रहा था। तभी मेरी जिंदगी में 2 फरिश्ते आए और वो 2 फरिश्तों ने मेरी जिंदगी को बदली। किशोर सर, मनीष सर के लिए जोरदार ताली। ये मेरी स्क्रिप्ट है, ताली बजा रहे, लेकिन ये मेरी स्क्रिप्ट है, ये मेरी स्टोरी है। और जब मैं कहता हूँ कि जब उन्होंने बिजनेस बताया तो मुझे सबसे अच्छा, मुझे हाउस फंड अच्छा लगा कि मेरी घर की EMI ऑलरेडी चल रही थी। हाउस फंड को मैंने देखा और बिजनेस को स्टार्ट किया पार्ट टाइम। सुबह 9 से लेके 6 बजे तक जॉब करता था, 6 बजे के बाद रात को 10 बजे तक वेस्टेज करता था। ऐसे करते करते पहले महीने 158, दूसरे महीने 658, तीसरे महीने 650, चौथे महीने 4000 का चेक आया, ब्रॉन्ज रेक्टर बना और 13वें महीने का चेक 25000 का आया जब एज गोल्ड रेक्टर। मैंने जॉब छोड़ दिया और जॉब छोड़ने के बाद कभी मैंने वापस जॉब फिर से करने का डिसीजन नहीं लिया। और जब ये स्टोरी कहता हूँ तो बहुत सारे जॉब प्रोफाइल वाले लोग मुझसे रिलेट करते हैं, बहुत सारे लोग जिसकी होम लोन चल रही है मुझसे रिलेट करते हैं, जॉब छोड़ना चाहते बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं कि यार इसने जैसे जॉब छोड़ी मैं भी छोड़ूं। यही है स्टोरी, यही है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, कि मेरी स्टोरी से इंस्पायर होके कोई और भी
मेरी जैसी सक्सेस को फॉलो करने की कोशिश करे, दैट इज डुप्लीकेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो हमने भी किसी ना किसी स्टोरी से इंस्पायर होके इस बिजनेस को एज सीरियसली किया था, करियर वाइज लिया था, और उनका डुप्लीकेशन आज हमें यहाँ पे लेके खड़ा है। समझ में आ रहा है? तो हमारा डुप्लीकेशन, हम आपको इंस्पायर कर रहे हैं। एक दिन आएगा कि आप यहाँ पे हो गए, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे होगे, दैट इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। समझ में आया? समझ में आया? यस। हाँ, अगर आप नहीं करोगे तो आप पावर ऑफ डुप्लीकेशन को कट कर रहे हो। सही बात है? यस। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में पिछले 3 महीने से जुड़े हैं? 3 मंथ्स हो चुका है, 6 महीने 6 मंथ से जुड़े हैं ऐसे लोग। 1 साल हो गया जिनको, 1 साल 1 ईयर कंप्लीट, ओके। 1.5 साल हो गया जिसको, 2 साल वाले, ओके। 3 साल वाले कोई है? 3 साल वाले, ओके, वेरी गुड। 3.5 साल, 2.5 साल, तो पूरा खड़े करो। हाँ, तो ये क्यों कह रहा हूं मैं कि ये जितने लोग हैं जिस बिजनेस में सिस्टम से जुड़े हैं, उनको भी किसी ना किसी की स्टोरी इंस्पायर की होगी। उनको भी किसी ना किसी के जैसा बनना है। सही कह रहा हूं? जैसे मुझे दीपल में नीले सर, सिद्धार्थ सर बहुत मोटिवेट करते हैं, उनके जैसा बनना, उनके जैसी लाइफस्टाइल जीनी। तो वो मैसेज क्या दे रहे हैं मुझे? वो ही डुप्लीकेशन, उनके जैसा बनना, यही मेरे अंदर जो आया जज्बा, इसी को कहते हैं डुप्लीकेशन। तो कितने लोग हैं इस बिजनेस में जो अभी अभी जुड़े हैं, ठीक है, वेस्टीज में जिसके तरह बनना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। अभी आपने कोई आइडियल नहीं बनाया होगा, आपने कोई मेंटर नहीं बनाया होगा, लेकिन बाहर की दुनिया में आप किसके जैसा बनना चाहते हो? एनीवन, आपका आइडियल, आपका मेंटर, हीरो, हीरोइन, पॉलिटिशियन, कोई भी हो सकता है, एनीवन, आप बोल सकते हैं किसकी तरह बनना चाहते हो? मैडम, योर फेवरेट हीरोइन, यू कैन से कोई भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है। यस मैडम, कोई नहीं है, किसी की तरह नहीं बनना है सर। आप कोई तो होगा, मेरा जैसे क्रिकेट में मेरा MS धोनी, आई एम द डाई हार्ड फैन ऑफ मिस्टर MS धोनी। सर किसके जैसा बनना है? बोलो, किसी के जैसा नहीं बनना है आपको सर? अपने पापा के। अरे वाह, ये सुना था सर में, जोरदार ताली। यस, तो यही मुझे सुना कि आप अपने फैमिली में जिसको आइडियल बनाते हो, उनकी तरह बनना चाहते हो, ये सबसे अच्छी बात है, राइट? चलो, तो यही है डुप्लीकेशन की उनके सिद्धांत, उनके विचार से आप इंस्पायर हो, वो आपके हीरो है, उनकी तरह बनना चाहते हो। तो उन्होंने जो क्रिएट किया आपके अंदर, जो चाहत बनने की, वही है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। समझ में आया? समझ में आया? यस। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है इस बिजनेस में? रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? कितने लोग की शादी हुई है? मेरी भी हुई है। मैडम हाथ खड़े करो, नहीं हुई? तो ये ऊपर वाले ने जो दुनिया बनाई है ना, तो ये शादी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। सही कह रहा? आप 2 है, 2 मिलकर 2 देके जाओ दुनिया में। हम 2, हमारे 2, दैट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? हाँ, अरे ले भाई, हंस रहे हो? कोशिश कर लो, शादी के बाद ना कहो गांव में कि नहीं कर रहे बच्चे, क्या होता है देखो। क्या होगा सर? मार पड़ेगी। हाँ, इस बिजनेस में भी आप इस बिजनेस में जुड़ चुके हो, आप इस बिजनेस में, अब आपको वही सिलसिला स्टार्ट करना है, बच्चे करने का नहीं, लोगों को लाने। किसको? हाँ, लोगों को लाने का, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। मेरी वो बात भी यहाँ पे लॉजिक में मत ऐड कर। तो कोई घर जाके बोलेगा सर, मेरे डैडी को मतलब बात करेगा ऐसा कि सर ने आज ऐसा कहा उनको, बिजनेस में आगे बच्चे कर रहे। अरे भाई, इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको लोग चाहिए। कौन चाहिए? लोग। और वो लोग ही आपके अंदर एक आशा की किरण देखेंगे कि ये आगे बढ़ना चाहता है,
ये कामयाब बनना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, तो क्यों ना इसके जैसा बने, या तो इसका हाथ पकड़ के आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? तो रिक्रूटमेंट इज मस्ट। कितने लोग हैं यहाँ पे जिसके ग्रुप में 10 लोग या उससे ज्यादा लोग हैं? 10 लोग या उससे ज्यादा, 50 लोग या उससे ज्यादा, 100 से उससे ज्यादा, 100, 500 लोग से ज्यादा, 500, 1000 लोग से ज्यादा, 1000, 1000 ज्यादा, ओके, 2000 से ज्यादा, सर 5000 से ज्यादा, कितने लोग हैं? ठीक, तो ये क्यों है कि उन्होंने रिक्रूटमेंट किया। रिक्रूटमेंट एक, देखो टीम वर्क करना है बिजनेस में, तो रिक्रूटमेंट तो सही बात है, लेकिन कैसे रिक्रूट करना है उसकी ट्रेनिंग नहीं है। कैसे रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूट करने के बाद क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। क्लियर है? यस। ज्यादातर लोग गलती क्या इस बिजनेस में करते हैं, लोगों को लाते तो है इस बिजनेस में, लेकिन मेरे नजर से वो इस बिजनेस में ये कैटेगरी को भूल जाते हैं, यंग पीपल को भूल जाते हैं। जैसे ये बात कर रहे हैं, ये काफी यंग है, यंग पीपल, रिक्रूटर यंग पीपल है। मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी कैरियर देखना स्टार्ट किया है। मैं यहाँ पे जो 50 प्लस के लोग हैं उनको ये नहीं कहूंगा कि ऐसे लोग नहीं चाहिए, तजुर्बेदार भी चाहिए, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोगों को लाओ जिनकी जिंदगी में अभी बहुत कुछ उनको करना बाकी है। देखो 40 या 45 के प्लस लोग शादीशुदा हो गए, 18-20 साल के बच्चे हो गए, लायबिलिटी होगी, कर्जे होंगे, अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ चुके होंगे। सही बात है? उनको आप कहेंगे कि वेस्टीज करो, स्टार्ट करो, बिजनेस करो, तो वो आपकी बात को एक्सेप्ट तो करेंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व शायद नहीं हो सकते, क्योंकि उनका ऑलरेडी बिजनेस है और कहीं ना कहीं नौकरी में एंगेज है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक यंग लोग है यहाँ पे, कितने लोग हैं जो 18 साल से 25 साल के बीच के लोग हैं, 18 to 25, 18 to 30, 17 बोलो ना, 17 15 से 30, 15 से 30 चलो, 15 से 30, 16 साल के बच्चे। हाँ 16 साल के बच्चे, ठीक है, ये प्री मैच्योर रिक्रूटमेंट है। प्री मैच्योर रिक्रूटमेंट, 18 साल के पहले को ही कहेंगे ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं, समझो जान से, मान लो कि ये दीवार है, अगर मुझे इसे कलर करना है, तो कलर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट कलर करूंगा तो कैसा लगेगा? मुझे इस कलर को पहले उखाड़ना पड़ेगा। सही कह रहा हूं? यस। लेकिन ये जो व्हाइट है, इसको कलर करना है तो इसमें मन चाह कलर कर सकता हूं। यही कहना चाहता हूं कि जो यंग है, यूथ है, वो एक कॉलेज हुआ है, आप मन चाह कलर उसमें कर सकते बिना झिक के। समझ आ रहा है? यस। लेकिन जो थोड़े से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर वो जीरो से अपने आप को स्टार्ट करे तो क्या हो जा रहा है बार-बार? होता है ना मीटिंग का, वो थोड़ा सा आप लोग से कनेक्ट होने में टाइम लगता है, फिर आप लोग को और मजा आएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यंग लोग, मैं जरा सा भी नहीं कहूंगा कि आपको सिर्फ यंग लाने हैं, नहीं, आपके पास बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर 11 लोगों की टीम है तो मैं कहूंगा 5-6 लोग यंग होने चाहिए, 4-5 जो लोग हैं थोड़े से आपके या तो आपसे ज्यादा एज के लोग होने चाहिए, अनुभवी, बैलेंस होने चाहिए। क्रिकेट टीम में सारे बैट्समैन आ गए तो चलेगा क्या? क्रिकेट टीम में सारे बॉलर आ गए तो भी चलेगा क्या? बैलेंस चाहिए। क्या चाहिए? बैलेंस। लेकिन मैं यूथ इसके लिए कह रहा हूं कि इंडिया प्रोडक्शन के मामले में बहुत आगे। कौन से वाले प्रोडक्शन? अरे इंडिया ने चाइना को हरा दिया। हेलो, पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गए। ठोको ताली इसके लिए। इस पे ताली बजा रहे थे, प्राउड की बात है। आप लोग वही तो देख रहा था। तो इंडिया में हर साल 20 से 25 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसे जो यूथ है, जो इस देश का भविष्य है ना, ऐसे लोगों को एक कैरियर चाहिए, एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो उनको 9 to 5 से फ्री कर सके।
कि उन्होंने 9 to 5 देखा है अपने डैडी का, अपने मम्मी का, उन्होंने देखा है 30-40 साल मेरे पिता कभी फ्री नहीं हो पाए, तो उनको बिजनेस करना है। सही कह रहा हूं मैं? Yes. उनको कोई ना कोई स्टार्टअप चाहिए। आज यूट्यूब में वीडियो में देख रहे हो कि नेटवर्क का इस्तेमाल करके लोग कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है भाई, सही कह रहा हूं? तो द वार्म अप्रोच, मतलब आपको अगर ऐसे लोगों को इस बिजनेस में लाना है तो आपका जो अप्रोच है, यही तो बात है ना, कि ऐसे लोग को लाने के लिए जो आपका अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं, यूथ या तो कोई भी, मैं हमेशा एक बात बताता हूं मेरी ट्रेनिंग में कि अगर आप बिल्ली के पीछे दौड़ोगे तो बिल्ली आपसे दौड़ेगी, आपसे भागेगी, लेकिन वही बिल्ली को आप खाना दोगे, एक दूध का कटोरा लेके म्याऊ म्याऊ करेंगे तो वही बिल्ली आएगी, पूंछ हिलाते हिलाते आपसे प्यार दुलार करेगी और पिएगी भी दूध। तो इस बिजनेस में लोग जो गलती करते हैं कि वो लोग दूसरों के पीछे भागते रहते हैं। बस भागना नहीं है, आपका जो काम है, जो आपका जो काम है वो अपॉर्चुनिटी ऐसे पेश करना कि आप उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव लेके आ रहे हो, कुछ दे रहे हो। हम अगर किसी से पैसा मांगते हैं तो हमारा हाथ कैसा होता है? पैसा दे दो ना, अगले सैलरी में दे दूंगा। तो हमसे पीछे भागे कि नहीं भागेंगे? जरा पैसा देने के लिए कहो, ले 1000 रुपए चाहिए, ले 2000 रुपए चाहिए, तो हमारा भाव कैसा हो गया? हमारे शब्द कैसे हो गए? देने के। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको देनी है, ना कि आपको उनसे आधार कार्ड पैन कार्ड 3000 निकालना है। समझ में आ रहा है? आपके अप्रोच में वो ताकत होनी चाहिए कि उसको 3000 रुपये में उसका पूरा कैरियर दिखना चाहिए, उसके सपने दिखने चाहिए कि मैं 3000 अगर दे रहा हूँ, 100 पीवी में दे रहा हूँ, तो इससे मेरी गाड़ी आएगी, इससे मेरा घर आएगा, इससे मेरी फॉरेन ट्रिप आएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आपका जो अप्रोच है वो मांगने का नहीं, देने का होना चाहिए। समझ में आया? Yes. क्लियर है? इन माय फर्स्ट 3 इयर्स आई रीबिल्ड माय ऑर्गेनाइजेशन मेनी टाइम्स। मैंने इस बिजनेस को 2017 में स्टार्ट किया, 2020 तक मैंने अपने टीम को बहुत बार मैंने टूटते हुए देखा, बहुत बार बनते हुए देखा। इवन आज भी कोई यहाँ पे ऐसा है कि जब से जन्म लिया है तब से अभी तक वो बाल टिका के रखा है, वो नाखून को संभाल के रखा है कि तू मेरा साथ देना एंड तक। ऐसा है कोई? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? Yes. तो ये बिजनेस है, ये बिजनेस है कि लोग आएंगे लोग जाएंगे। हेलो, Yes. आपको खड़े रहना है, आपको टिके रहना है। पहले आप इस बात को समझ लो कि आप इस बिजनेस में, मैं हमेशा मेरी कमांडर की ट्रेनिंग होती है उसमें एग्जांपल देता हूं कि आपको पेड़ बनना है। क्या बनना है? पेड़। आप अगर किसी पेड़ के पत्ते हो सिर्फ, तो कभी ना कभी पीले होके जरूर गिरोगे। आप अगर उस पेड़ की छोटी सी टहनी हो, डाली हो, तो थोड़ा सा भी हवा आया या कोई बंदर लटका उस पे, तो वो पेड़ को, वो टहनी को तोड़ के निकलेगा। बंदर समझ में आया? कौन? बाजू वाला, आजू बाजू वाला तोड़ देगा। आपको खुद को पेड़ मानना है। क्या मानना है? पेड़। क्लियर है? तो इसके लिए ये ट्रेनिंग आज मैं दे रहा हूं कि आपको ये समझा सको। बहुत सारे यंगस्टर है, न्यू है लोग बिजनेस में, कि लोग आएंगे लोग जाएंगे, आपको खड़े रहना है, टिके रहना है। यू आर हियर लाइक अ पेड़, लाइक अ ह्यूमन बॉडी। जो